नमस्कार दर्शकों, तो आप देख रहे हैं सत्य की जीत चैनल। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम भांडा फोड़ करने वाले हैं शिवांश द्विवेदी का। जी हाँ दोस्तों, शिवांश द्विवेदी का जो अभी तक ट्रेंड में चल रहा है, जो संतराम पाजी महाराज पर गलत टिप्पणी की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसका भंडा फोड़ करने वाले हैं, जो कि संतराम पाजी महाराज पर कई तरह के आरोप लगाए गए। जी हाँ दोस्तों, कई तरह के आरोप लगाए गए, जो कि एक जो संत रामपाल महाराज का इतना विरोध कर रहा है, इसकी एक गैंग ही जो संत रामपाल महाराज के विरोध कर रही है, और इसका एक बजरंग दल ग्रुप से जुड़ा है, जिसका ये पूरी तरह से सहारा लेकर संत रामपाल महाराज का विरोध कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारी टीम ने भी, हमारी ऐसे न्यूज की टीम ने भी इसके लिए एक मैसेज भेजा गया इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे साथ आओ और सोशल मीडिया पर ज्ञान चर्चा करो आमने सामने लाइव। तो इसने आने से मना कर दिया और ये अपने चैनल पर उल्टी सीधी अपने पॉप गैंडे अपने ही बंदे पकड़कर और अपने चैनल पर लाइव बात करता है। अगर इसका कोई सही जवाब देने लगता है तो उसको ये रिमूव कर देता है। जी हाँ दोस्तों, कोई रिमूव कर देता है। तो हमारी टीम ने कई तरीके से विशेष इसको संपर्क किया और इसको जोड़ना चाहा, लेकिन ये उल्टी सीधी बात करता है और न किसी साधारण तरीके से वेदों के आधार पर बात करता है। तो जैसा कि हम बता दें आपके लिए, लखनऊ में बहुत बड़ा मेला के कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें संत रामपाल महाराज के शिष्यों ने बुक स्टॉल लगा रखा था, जिसमें संत रामपाल महाराज के शिष्य पुस्तक सेवा कर रहे थे। तो ये वहां पर पहुंच गया, शिवांश द्विवेदी वहां पर पहुंच गया और कहने लगा कि ये यहाँ से स्टॉल हटाओ, हमारे हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हो, और अभद्र तरीके से संत रामपाल महाराज पर गाली गलौज की गई, जिससे संत रामपाल महाराज के शिष्य बौखला गए और यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इसके बारे में कई तरह की वीडियो बना डाली। जी हाँ दोस्तों, कई तरह की वीडियो बना डाली और इसने पुस्तक बेचने से मना किया और कहने लगा मर जाएंगे लेकिन पुस्तक नहीं बिकने देंगे। और इसने संत रामपाल महाराज बोलने लगा कि संत रामपाल महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी और पार्वती सीता जी किसके क्या मतलब, वो आप वीडियो में खुद देख लेना। तीनों भगवानों के बारे में अभद्र तरीके से बोलने लगा कि संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, जो कि हम आपको खुद प्रमाण से बताएंगे, ऐसा ज्ञान गंगा में कहीं नहीं लिखा है। तो पहले हमारे देख सकते हैं, पहले हमारे जो कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं वो आपको बताएंगे ज्ञान गंगा में क्या लिखा है संत रामपाल महाराज की। महिला ये सब माता जी आप बैठिए, जो मेन उसको बुलाइए। आप नहीं, आप बंद करिए प्लीज। अरे आपको खुद ये सोचना चाहिए, आपको ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप ऐसे नहीं पढ़िए किताब, सुनो क्या बताओ, बहुत फोन मिला रहे हो ना। अच्छा मैं साधारण आवाज में पूछ रहा हूँ, सीता के आप अपना स्टॉल बंद करिए, उसके बाद चलिए खाने चलते। ये धर्म देखो अपना, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। माता पार्वती क्या लिखा है। देखो ये भी उसी में है, तुमको शर्म नहीं लगेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। चिल्लाए क्या इनको थाने में करिए, मिला दीजिए भैया। जीने की हर पेज में इन लोगों ने हर पेज, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। ऐसा क्यों बता रहे हैं। राक्षस उन्हें खाएगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश और गीता बोलने वाले की पूजा करेगा। अरे दादा इतने चश्मे किताब नहीं पढ़े हो क्या। नहीं पढ़े, नहीं पढ़ लो अभी, अगर नहीं पढ़ लो ठीक है साहब, मैं बंद कर लिया ना। आप बोल आपको हमारे धर्म का, आप हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे। तुम्हारा धर्म मेरा धर्म नहीं है। ये लोग ये गीता वेद की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता। हम तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में। जो प्रमाण है वो लिखा गया है। लिखा है देख लो क्या कह रहे हैं, प्लान करो आप।
आओ साथ साथ करो, तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। हम आपकी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे भाई साहब, आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रमाण है? जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। है कि दुर्गा जी गई थी, कौन से शब्दों का प्रयोग है? सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, यह लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा है। मर जाएंगे मगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप खाने के लिए पहले बंद करिए, बाद में पहले खाने के लिए। चारों लोग चलो, इनको छोड़ के जाओ, चारों लोग चलो निकलो खाने, चलो ना। आप बुला लीजिए, हम लोग। अरे चलो ना, आप बुला लीजिए। आपको करना वो कर लो। चलो ना खाने, पता चलेगा। हम अपने स्टॉल बंद कर देंगे, तब चलेंगे। हर बंदे पे ऊपर लिखते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा, व्यक्ति को। छुड़ाने का राइट नहीं है, लेकिन हम इनको जेल कराएंगे। चलो निकलो यार, चलो। मैं जाऊंगा अपने ये सब समेट के, तभी जाऊंगा। ठीक है, अपना ये रख के। तो तुमको ये शर्म नहीं आई? ये सीए जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हो। हिंदू नहीं है क्या? ये शर्म नहीं है? ये लोग हिंदू कलंक है हिंदू के नाम पे। आप करके बात कर रहे हो, फिर इतना निवेदन कर रहे हैं कि ये गलत कुरीतियों की भाषा शैली मत बेचिए। अरे ये कौन सा पुण्य करके गए धरती पे? बहुत पुण्य कर रहे हैं। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है। निवेदन न करिए। अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं थे? हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? आयु नहीं है, सुन लीजिए। हिंदू परिषद बजरंग दल से है, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, आपका प्रखंड के हैं। सुन लीजिए, हमारी माँ बहनों को कोई गाली दे, अभी यही माता जी से हमने पूछा, अगर आपको कोई गाली दे सड़क पे खड़ा होकर और इन शब्दों का प्रयोग करे, क्या आपका पुत्र खड़ा होकर मुख दर्शक बना रहेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे हर बार एक ही बात होती है, हर बार आप लोग स्टॉल लगा रहे थे। नहीं, अरुण जी कितने बड़े बोला नहीं है, रुको एक मिनट। अरुण जी कितने बड़े संगठन वाले हैं कि यहाँ कार्यक्रम करवा लेते हैं? अरे हम ही लोग तो है जनता, यही तो जनता है जो आती है, 10-20-50 रुपए खर्च करती है। आपके स्वागत के लिए ही हम भाई साहब देखिए, आप बहुत चेष्टा ना करें, आप कृपया हमारा निवेदन प्रचार करके इनको बंद कराएं। आपके 20,000 में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 20,000 की एक स्टॉल जाए। चलिए जानते हैं संत रामपाल जी के शिष्यों ने क्या कहा। दरअसल लिखा हुआ है, अब इसने मानी नहीं, परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्रीन्द्री लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। यहाँ पे ठानी शब्द है जी जी। बलात्कार किया नहीं, बलात्कार करने की ठानी, दोनों में अंतर है। जी। और दुर्गा माता ने अपनी इज्जत के लिए मुख से प्रवेश कर गई। अब इस मूर्ख को ये नहीं समझ में आया कि बलात्कार करने की ठानी। तो यहाँ पे तो संत रामपाल जी महाराज दुर्गा माता की महानता बता रहे हैं कि उन्होंने समर्पण नहीं किया, अपने आप को बचाया, तो वो तो शूरवीर हुई। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता ने बताया कि जो पवित्र पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज ने माता दुर्गा की बढ़ाई करी गई, जो कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। आपने खुद देखा है, जो शिवांश द्विवेदी कह रहे हैं कि अभद्र तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में लिखा है, ऐसा आपने खुद देखा कि इतने पृष्ठ पे ये बात लिखी है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा उसमें। और तो चलिए आते हैं, पहले संत रामपाल जी महाराज की पूरी क्लिप देखिएगा, जो संत रामपाल जी महाराज ने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बताया है। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये जानकारी देते हुए इस प्रकार बताया है। उसकी एक वीडियो बनाई गई है जिसकी हेडिंग है संपूर्ण सृष्टि रचना। इससे कुछ अंश दिखाते हैं। इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, कृपया इसको वहां पूरा देख सकते हैं। अब देखें इसी प्रकरण पर सत्संग का वो अंश। आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योति निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया। उस लोक 21 ब्रह्मांडों में उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा देवी के शरीर में, वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने
दे दिया है कि जितने जीव तू चाहे से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योत निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योत निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से, सतपुरुष से, अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस क्षर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला। सुन ले आदेश परम पिता का, तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तो काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के इस प्रसंग में प्रकृति देवी को काल ब्रह्म के पेट से निकालने का जो वृतांत सूक्ष्म वेद से सुनाया है, इसका प्रमाण संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 6 के पृष्ठ 120 और 121 पर भी मिलता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, यानी जो कभी किसी के सामने नहीं आता, वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, यानी उस सदाशिव के पेट से एक शक्ति निकली जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। दर्शकों, ये अष्टांगी अर्थात दुर्गा देवी है। और सदाशिव कौन है, ये देखिए पृष्ठ 121 पर। जो सदाशिव हैं वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने
दर्शकों, इस पर गौर कीजिए, ये काल रूपी ब्रह्म वही है जिसके पेट से परमात्मा ने प्रकृति देवी को निकाला था। इस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। यहाँ स्पष्ट है कि सदाशिव ही काल रूपी ब्रह्म है जिसके पेट से प्रकृति देवी निकली। तो आपने देखा संत रामपाल जी महाराज का क्या कहना है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आपको पता चला कि संत रामपाल जी महाराज का क्या कहना था। चलिए अब जानते हैं, हमारे संवाददाता वीर जी से बात करते हैं, उन्होंने क्या बताते हैं, वो भी जी के पास चलते हैं और वो क्या बताते हैं। भाग 2 प्रतिसर्ग पर्व अध्याय 17 659 पेज पर श्लोक 67 से 76 तक भविष्य महापुराण में लिखा हुआ है। वहां पर क्या प्रकरण है कि जो सती अनसुईया थी वो उनके पति तपस्या कर रहे थे, और जो सती अनसुईया थी वो जो थी वो अकेली थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीनों वहां पर जाते हैं, और मैं थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ आपको, थोड़ा सा ये लगेगा कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश वहां जाते हैं तो ऋषि ध्यान में मगन थे। तो वे सती अनसुईया के पास आए। रुद्र यानी शिव ने अपने हाथों से लिंग को पकड़ा हुआ था। विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे और ब्रह्मा अनसुईया को देख कामुक हो गए। तब तीनों देवता ने कहा कि हे सुंदरी, हमें रति क्रिया प्रदान करे, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। तो पतिव्रता अनसुईया ने कोई जवाब नहीं दिया। तो तीनों ने उनके साथ बलात् मैथुन करने का प्रयास किया, यानी तीनों ने बलात् मैथुन क्रिया करने का प्रयास किया अनसुईया के साथ में। तो आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे बलात् शब्द आ रहा है, तो वो फिर आगे क्या हुआ, सती अनसुईया क्रोधित हो गई और उन्होंने जो है तीनों को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया कि तुम काम मोहित भविष्य में मेरे पुत्र होगे। ठीक है, महादेव का लिंग, ब्रह्मा का सिर और विष्णु का चरण मनुष्यों के द्वारा पूजित है। तो अब इस मूर्ख से कोई पूछे, इस अंग्रेज से, अरे भाई तू एक बात बता, ये भविष्य पुराण में लिखा हुआ है तीनों देवताओं ने बलात् करने की कोशिश की सती अनसुईया के साथ में, तो क्या सती अनसुईया का क्या दोष था, वो बलात्कार नहीं कर पाए। उससे पहले सती अनसुईया ने उनको श्राप दे दिया। फिर तीनों ने माफी मांगी जी। फिर तीनों ने सती अनसुईया से माफी मांगी तीनों ने कि हमें माफ कर दो। फिर उन्होंने कहा कि मेरा श्राप जब खत्म होगा, जब तुम तीनों मेरे पुत्र रूप में पैदा होगे। तो दत्तात्रेय दत्तात्रेय जो थे विष्णु जी के अवतार थे, और दुर्वासा जो शिव जी के अवतार थे, इनके पुत्र